एक बार फिर से सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं होप चैनल टीवी के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि फिर से आपने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने समय को निकाला है और मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आज आपके बीच में फिर से आया हूं। प्रभु आपको आज आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। और प्रभु जितने लोग तेरे वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, मैं चाहता हूं परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु, आशीषित करें प्रभु जी, ताकि परमेश्वर जो वचन आज बोया जाए इनके जीवन में परमेश्वर और इनको काटने छाटने और उनको बनाने वाला बन सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और धन्यवाद करते हैं। और आज का संदेश जो मेरा है, एक विश्वासी का सही चुनाव आशीषित करता है और ऊंचा उठाता है। एक विश्वासी का सही चुनाव उसे आशीषित करता है और ऊंचा उठाता है। समोपदेशक की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 3 से लेकर 5 वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कुछ बातें कहता है। और समोपदेशक लिखता है और साउल जो था परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, परंतु यहाँ पे दाऊद का बेटा सुलेमान कुछ बातों को बताना चाहता है। दाऊद का बेटा सुलेमान लोगों से कुछ बातें कर रहा है, कुछ बातों को बता रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, और समोपदेशक की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 3 वचन में कहता है, मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार से बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं जब तक मालूम ना करूं कि अच्छा काम कौन सा है जिससे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। परमेश्वर का दास यहां पे लिख रहा है, ये विश्वास करता है, ये महसूस कर रहा है कि मैं भला काम करने के लिए, मैं ऊंचा उठने के लिए, मुझे ऊंचाई पर जाने के लिए कौन सा भला काम करूं। सुलेमान कह रहा है, लिखता है, कौन सा भला काम करना है। क्या मैं मदिरा पीऊं? क्या मैं मदिरे में लुप्त हो जाऊं? क्या मैं मदिरा को पी करके मैं मस्त बनूं? इन चीजों को मैं करके मैं ऊंचा जा सकता हूं? कह रहा है, नहीं, यदि ये सब चीजें मुझे ऊंचा ले जाती तो मैं ये जीवन भर करता। कह रहा ये व्यर्थ है, ये चीजें मुझे ऊंचा नहीं ले जा सकती हैं। 4 पद कहता है, मैंने बड़े काम किए हैं, मैंने अपने लिए घर बनवाए हैं, मैं अपने लिए दाख की बारियां बनाई हैं। कह रहा है घर बनाए, सब कुछ किया है, ये सब कुछ मुझे ऊंचा नहीं उठा सकती है, ये मुझे परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकती हैं। संसार की अभिलाषाएं को देख करके मैं अगर चलता हूं तो मुझे उठा नहीं सकती है। ये सुलेमान अपने जीवन में महसूस करके, इस जीवन में उसने सब कुछ प्राप्त किया, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार किया, बुद्धिमान परमेश्वर ने इसे बनाया और ऐसा बुद्धिमान बनाया कि उस राज्य में दूसरा इसके समान नहीं था। और वो इन बातों को लिख करके कह रहा है, इसने बहुत सारे गलत काम किए, इसने महसूस किया ये सब कुछ मुझे परमेश्वर तक नहीं ले जा सकती है, ये सारी चीजें मुझे परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकती है, ये सारी चीजें मुझे परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए ये रुकावट का कारण है। परमेश्वर से अच्छा रिश्ता नहीं दे सकती है। यदि परमेश्वर से रिश्ता बनाना है, सुलेमान कह रहा है, यदि
ये सब चीजें मुझे परमेश्वर से अच्छा रिश्ता बनाने में मदद करती, तो कहता है मैं जीवन भर इसे करता। ये मुझे परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने में मददगार नहीं है। ये व्यर्थ है, ये लोभित है, ये बर्बाद करने वाली चीजें हैं, ये परमेश्वर से दूर ले जाने वाली चीजें हैं। महसूस किया और लिखता है। यदि हम विश्वासी हैं, तो क्या आप सोचते हैं, यदि मैं विश्वासी हूं तो क्या सोचते हैं कि ये सारी चीजें परमेश्वर तक पहुंच जाएंगी? नहीं। संसार की अभिलाषाओं को देखकर, संसार के दोस्तों को देख करके, संसार की रंगरलियों को देख करके मन लोभित होता है, फिर भी वे नहीं जाते हैं। कौन? सवाल, कौन नहीं जाता है? वो जो सही चुनाव कर बैठा है, जिसने सही चुनाव किया है, जो परमेश्वर के साथ खड़ा है। वो कहता है, उसे डर है, उसमें डर बैठा हुआ है। यदि मैं इसका चुनाव करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए इस संसार में लिप्त हो जाता हूं, तो मेरे इस मसीही जीवन में, मेरे इस मसीही परिवार में, मेरे इस मसीही चलन में, कहीं इस बर्तन में जिसे परमेश्वर ने बनाया है, इस बर्तन को जिसे परमेश्वर ने ढला है, इस बर्तन में परमेश्वर ने अपने वचनों को रखा है, यदि मैं इसको संसार में लिप्त कर लेता हूं, यदि संसार इसमें लिप्त हो जाता है, तो बाइबल बताती है, वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि इस बर्तन में छेद हो जाए और मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं। प्रियो, आज सवाल हमारे आपके पास में भी है। हम सब बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, हम सब ऊंचा बैठना चाहते हैं, हम सबको बड़ा बड़ा चाहिए, पर वहां बड़ा बड़ा ये संसार की चीजों को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो ये क्षणिक हैं, ये थोड़े समय की है, ये थोड़े समय के लिए है। ये उस पानी के बुलबुले के समान है जो उड़ता तो है, बड़ा अच्छा तो दिखाई देता है, परंतु एक समय आता है वो डूब जाता है। मगर अनंत काल के लिए चुनना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास में एक घटना है। यीशु के पास एक व्यक्ति आया, उसका नाम निकोदेमस है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय को जब पढ़ें, वहां लिखा है, बाइबल बताती है, निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति यीशु के पास में आकर के उससे कह रहा है, प्रभु, ओ प्रभु, मैं जानता हूं तेरे पास ज्ञान है, तेरे पास बुद्धि है, तू योग्य व्यक्ति है, तू परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम करता है, तुझ में जीवन पाया जाता है, परंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, यदि मैं एक गवाह हूं, मेरे पास में अधिकार है, मैं जो कहता हूं लोग सुनते हैं और लोग मेरे पास में आते हैं, जिसे मैं कहता हूं वो बैठता है, जिसे मैं कहता हूं चलता है, मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, तेरे पास कुर्सी नहीं है, तेरे पास अधिकार नहीं है, पर तू बड़े बड़े काम करता है, ये कौन सी सामर्थ्य है तेरे पास में? निकोदेमस पूछ रहा है। यीशु मसीह ने एक ही सवाल किया, तू क्या चाहता है? उसने कहा, प्रभु, मैं एक बात जानना चाहता हूं, वो ज्ञान कौन सा है जो तुझ में है और मुझ में नहीं है? ये चुनाव तो करने आया था, ये अपने आप को परमेश्वर के पास में इससे पूछने तो आया था, परमेश्वर के साथ बैठने तो आया था, उसके साथ संगति तो करना चाहता था, पर तो कुछ गड़बड़ था, कुछ मन में चल रहा था। ऐसा तो नहीं है, हम भी उसी के समान हैं। प्रॉफिट लेने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं,
हम जब बीमार हैं परमेश्वर के पास आते हैं, हम तकलीफ में हैं परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे पास समस्याएं हैं परमेश्वर के पास में आते हैं, हमारे बच्चों की शादी नहीं होती है, परमेश्वर के पास आ रहे हैं। यदि ऐसा है तो निकोदेमस से यीशु मसीह ने कहा, मैं जानता हूं तू क्यों आया है। प्रियो, हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, हम अपने परिवार को धोखा दे सकते हैं, हम अपने दोस्तों को धोखा दे सकते हैं, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, हम गुमराह कर सकते हैं। मगर प्रियो, आप एक बात जान जाइए, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम परमेश्वर ब्लाइंड नहीं है, परमेश्वर की आंखें हैं, परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर के मस्तिष्क है, परमेश्वर के पैर हैं, परमेश्वर के पास में पूरा शरीर है। परमेश्वर आपको देखता है, वो ब्लाइंड नहीं है, आप उसे धोखा नहीं दे सकते हैं। आप सोचते हैं मैं परमेश्वर को धोखा दे सकता हूं? गलातियों की पत्र उसका 6 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मलाकी की पुस्तक उसको पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर को लूटता है और उसे धोखा देता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक बात सिखाना चाह रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम किस स्थान में बैठे हैं, हमारा चुनाव क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुलेमान इस बात को लिख के कह रहा है, मैं गलत चुनाव नहीं करूंगा। लोग करना है कर सकते हैं, मैं जान गया हूं। बहुत साल हो चुका होगा, कई वर्ष बीत चुके होंगे, कई साल हम मसीही होने के नाते बहुत सालों से मैं अपने जीवन को बिता रहा हूँगा। हो सकता है और मेरा जन्म ही मसीह परिवार में हुआ होगा। मगर आज एक सवाल है, आज एक क्वेश्चन है। जितने लोग इस होप चैनल टीवी के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैं पास्टर राजेश, प्रभु का दास, आज आपसे एक बात पूछना चाहता है। मैं किस स्थान में खड़ा हूं? मैंने कौन सा चुनाव किया है? मैं ऊंचा उठने के लिए मैं किस चीजों का इस्तेमाल करता हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर की आंखें लगी हुई है, परमेश्वर आपको निहार रहा है, हर एक उस व्यक्ति को निहार रहा है। जब मैं एग्जाम लिखने जाता हूँ, मैं कैसे एग्जाम लिखता हूँ, परमेश्वर जानता है। जब मैं काम करता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर को हमारी हर एक एक्टिविटीज पर ध्यान है। यदि मैं मसीही हूँ, विचार करें, मैं कैसा मसीही हूँ? बनावटी या उसके पीछे चलने वाला? लिखता है सुलेमान, कहता है यदि मैंने परमेश्वर को जान लिया है तो एक मसीही कभी भी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है ऐसा ना हो कि मेरे उस परमेश्वर के बनाए हुए बर्तन में यदि छेद हो जाता है। छेद वाली थैली में कोई कुछ नहीं रखता है। यदि आपके पास में कपड़े हैं, पैंट है, शर्ट है, बहुत सुंदर है, और खूब सारे पैसे लेकर आप उस जेब जब फटी हुई है अगर उसमें डालते हो, वो सब गिर जाएगा। यदि आपका मसीही जीवन भी छेद हो गया है, उसमें कुछ नहीं रुकेगा। यदि उसे रोकना चाहते हो तो परमेश्वर के पास आना पड़ेगा और वो आपसे बताएगा आप कैसे हैं, किस रीति से चल रहे हैं, आपका चुनाव क्या हुआ है। आज विचार करके देखें। एक विश्वासी इन बातों को देखकर सही निर्णय लेता है। यदि ये जीवन में चल रहा है तो अवसर है हम सही निर्णय लें।
हम सही चुनाव करें तो प्रभु इसे बढ़ाएगा, तो प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा जब हम सही निर्णय लेंगे, सही मेकिंग करेगा, सही डिसीजन को की बातें हमारे सामने रखता है। जब हम सही डिसीजन लेते हैं तब परमेश्वर, गलत डिसीजन है परमेश्वर कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जब आपका सही डिसीजन होगा परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। यहोशू ने लोगों से बोल रहे हैं, चुनाव करो। यहोशू कह रहा है लोगों से, तुम चुनाव करो। तुम किसको चुनाव करोगे? तुम किसके साथ में खड़े होगे? लोगों ने जवाब नहीं दिया। यहोशू लोगों से कह रहा है, तुम चुप हो, कोई बात नहीं, परंतु मैं अपने परिवार के साथ उस जिंदा परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं उसके साथ चलूंगा, मैं उसके साथ बना रहूंगा, मैं उसके साथ विश्वास योग्य रहूंगा। यहोशू कह रहा है, मैं अपने परिवार के साथ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अकेले परमेश्वर की सेवा नहीं करूंगा, मैं अकेले ही बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मेरा पूरा परिवार परमेश्वर की संगति में रहेगा। मैं पूरे परिवार को परमेश्वर की हजूरी में चलने के लिए उसे सिखाऊंगा। तुम करो या मत करो। ये यहोशू का डिसीजन था। मेरे प्रियो, मेरे और आपका डिसीजन क्या है? क्या ये है, एक बच्चा पिक्चर देखने जाता है, दूसरा बच्चा गलत रास्ते पे जाता है और मैं चढ़ जाता हूं। प्रियो, परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा। पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के पास में आए, तब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, यदि परमेश्वर में आप चलना चाहते हैं, परमेश्वर में आप मेकिंग होना चाहते हैं, परमेश्वर में आप ऊंचा उठना चाहते हैं, परमेश्वर कहता तुम पूरे परिवार के साथ में मेरे पास में आओ, तब मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। यहोशू कह रहा है, मैं पूरे परिवार के साथ में मैं उसकी सेवा करूंगा। यह उसका डिसीजन था, यह उसका चुनाव था। निर्णय लेने की बात है, हम कैसा निर्णय लें? एक सही चुनाव विश्वासियों को परमेश्वर के निकट में लेकर आता है, ऊंचा उठाता है, आशीषित करता है, छुटकारा देता है, उद्धार का कारण बनाता है, चंगाई का कारण बनाता है, भरपूरी का कारण बनाता है। एक सही चुनाव दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाता है। जब आप सही चुनाव करते हैं, बस एक सही चुनाव। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे कह रहा है, बस एक सही चुनाव, एक सही डिसीजन, एक सही रास्ता चुनने के लिए परमेश्वर कहता है तुम्हें मैं ब्लेस कर दूंगा, तुम्हें मैं आशीषित करूंगा। एक सही चुनाव। यहोशू ने सही चुनाव किया। आज मुझे और आपको भी सही चुनाव करने की आवश्यकता है। प्रियो, हम अपने आप को नम्र बनाएं, अपने आप को परमेश्वर के हलीमी में लेकर आएं, परमेश्वर के साथ में खड़े हो जाएं, प्रभु से कहें मैं जैसा भी हूं मैं तेरा चुनाव करता हूं। पुराने नियम में हम देखें, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर का चुनाव किया। इब्राहिम ने परमेश्वर का चुनाव किया, उसने एक भी सवाल नहीं किया, एक भी चीज नहीं पूछी। अब्राहम ने एक भी बात नहीं कहा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसने कहा नहीं कि प्रभु क्या मैं ही अकेला व्यक्ति हूं जो परमेश्वर तेरी सेवकाई करने के लिए जाऊं। एक भी सवाल नहीं किया। परमेश्वर ने बुलाया, उसने कहा आई एम रेडी,
मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं आने को तैयार हूँ प्रभु, मैं चलने को तैयार हूँ प्रभु, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ मुझे कहाँ जाना है ये मुझे नहीं पता है परमेश्वर, मगर जब तूने बुलाया है मैं जरूर आऊंगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपसे कहता है आओ, तब आप क्या सोचते हैं? यदि आज परमेश्वर आपको बात करता है, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, यदि परमेश्वर आपसे कह रहा है आओ, आप क्या सोचते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ऊंचा उठना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि परमेश्वर कह रहा है आओ, इसका मतलब है परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। इसका मतलब है परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। इसका मतलब है परमेश्वर आपसे आज कह रहा है निकल कर बाहर आओ। डिसीजन लेने का समय है, डिसीजन लेने का समय है। परमेश्वर डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा जब आप परमेश्वर के पास में आएंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको चुनाव करने के लिए, डिसीजन लेने के आपसे पूछ रहा है। मेरे प्रियो, हम अपनी जान दे देंगे। सदरक मेशक ने कहा हम अपनी जान दे देंगे, पर मैं गलत चुनाव नहीं करूंगा। उन्होंने गलत चुनाव नहीं किया। उन्होंने कहा राजा मुझे बचाए और चाहे नहीं, परंतु मैं गलत चुनाव नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। यहोशू का भी यही डिसीजन था। सदरक मेशक अबेदनगो का भी यही डिसीजन है। प्रभु मुझे बचाए या ना बचाए, मैं प्रभु के साथ बना रहूंगा। ये आपका डिसीजन है। परमेश्वर का वचन बताता है वो आपको ब्लेस करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, डिसीजन लें, परमेश्वर से कहें प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं कैसे बढ़ूं? आज मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज तेरे वचन को जितने लोगों ने सुना है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और सुने हुए वचन के अनुसार उनके जीवन को आप बनाएं। जितने लोग डिसीजन ले रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर तेरा अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए। सुनने वाले को बड़ी आशीष दें, उनको आशीषित करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, इस वचन को बोने में आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।